वो कहते हैं ना, हर चीज वक्त पर अच्छी लगती है, बस जरूरत इतनी सी है कि हम वक्त का इंतजार करना सीख लें, क्योंकि सही वक्त पर मिलने वाली चीज सिर्फ खुशी देती है और बल्कि जिंदगी का मतलब भी नहीं समझा देती है। गुड मॉर्निंग भाइयों, बहनों और दोस्तों। हर दिन की शुरुआत हुई है। अभी बस नहा धो के निकले हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, तो अभी हम बस निकल ही रहे हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक हम में से नहाने गया है। रूम की हालत देख लो। बॉयज़ उसके अंदर यही होता है, ये मूवी देख रहे हैं। ब्रेकफास्ट सब हम कर चुके हैं, तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं भीमताल। और भीमताल के अंदर जो है थोड़ी बोटिंग वोटिंग करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे दिल्ली। तो कार को 100% चार्ज करके हम निकल गए हैं भीमताल के लिए। देख सकते हो कार जो है 99% चार्ज है। और अभी तो डाउन हिल था तो कार यूज़ नहीं, बस वो लास्ट का 1% जो होता है वो ऐसे ही होता है। वैसे मतलब वो सिर्फ उसमें 1-2 किलोमीटर ही चलती है। और बाकी जो है हमारा जो एसी का टेम्परेचर है वो अराउंड हमने 23-24 पे रखा हुआ है। और जो इस ट्रिप में हमारी टोटल कार जो चली है वो अभी तक चली है 489 किलोमीटर्स। बाकी जो है जो भी चार्जिंग कॉस्ट और जो भी आपका वो आएगा, मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ कि टोटल हमारा इस ट्रिप में कितने किलोमीटर चली, कितना खर्चा हुआ। थर्ड पार्ट है ये। इसमें हम भीमताल जा रहे हैं और भीमताल से हम घूमते हुए जाएंगे वापस दिल्ली। और ये दोनों मेरे जो दोस्त हैं, ये तो भाई फेडअप हो चुके हैं इलेक्ट्रिक कार से। ये कह रहे भाई हम तो जिंदगी में भाई हम फेडअप नहीं हुए, बिल्कुल फेडअप नहीं हुआ भाई। बहुत बढ़िया चल रही ट्रिप। प्रतीक भाई का फ्री हुई है टेक्नोलॉजी सही में, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में बता दिया उनको। भाइयों हम बोटिंग करने आ गए हैं बिल्कुल नंगे होके, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज और कपड़े हमारे पास है नहीं। तो हम दोनों ही बोटिंग कर रहे हैं। हमारे तीसरे फ्रेंड ने तो बैकआउट कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे में तो बचपना है और ये बचपने को जीने ही आया हूँ मैं। ट्रिप्स होती इसलिए भाई, सोफिस्टिकेटेड लाइफ दुनिया का सोच के, घर वालों का सोच के तो हम घर पे भी जीते हैं, पर ट्रिप्स पे भाई ऐसे जीना है जैसे भाई आज़ाद। जो करना है वो करना है, ना किसी का सोचना ना कुछ करना, मज़े करने हैं बस, खुशी। यही करने आए थे और यही कर रहे हैं। मज़े आ गए भाई। कोई भी नहीं है बस सिवाय हमारे बोटिंग करने के। सारे हमें पागल बोल रहे होंगे, भाई हमें तो मज़े आ रहे हैं। क्यों भाई? कपड़े लाए नहीं थे इसलिए भाई हमने कपड़े उतार लिए। चलो गाइस फिर बोटिंग करता हूँ, मैं भी थोड़ा फन कर लूँ जल्दी। तो अभी हम जा रहे हैं गरुड़ ताल। और भाई गरुड़ ताल जो है 7 ताल का जो थर्ड पार्ट है वो है। और बाकी जो है अभी आप जैसा देख सकते हो रास्ता तो बंद है, नो पार्किंग लिखा हुआ है, बट एक आगे से भी रास्ता गोल घूम के। तो देखते हैं अगर वहाँ से मिल जाए रास्ता, तो अगर आप सीधा सीधा जाओगे तो वो रास्ता मिल जाएगा। हर पल में खुशबू की, हम मुस्कुराहट की, अब बाकी है बस यादें, पल जो बीते थे ऐसी। तुम कहीं मैं कहीं, लेकिन दिल से दूर नहीं। यादों के साए में गुजरती है ये जिंदगी, पल पल तेरी कमी, एहसास की एक अंधेरी गली। कहते हैं वक्त सब कुछ भुला देता है, पर तेरा चेहरा आज भी मेरी आंखों में बसा है। हम थे साथ तो सपने सजते थे क्या। अभी हम जा रहे हैं गरुड़ ताल। 7 ताल से पहले ही पड़ता है ये, 6 ताल से पहले। तो गरुड़ ताल जो है आइडियल है बेसिकली। अगर आपको ऐसे ही चिल आउट करना हो, बैठना हो, कैंपिंग करनी हो, वैसे तो गहरा है भाई, इतना संभल के ही जाना। इस टाइम पे तो वैसे ही मॉनसून सीज़न है तो पानी ज़्यादा ही होता है, तो ज़्यादा लेवल हो जाता है वाटर का। बाकी थोड़ा सा 50 मीटर 60 मीटर का ट्रैक है,
क्योंकि झील गहरी है वैसे तो ये, क्योंकि वैसे तो ये 7 ताल में ये जो 4 झीलें हैं ये अटैच्ड है, बट जो है अलग अलग हैं, अंदर ही अंदर, पानी के अंदर ही अंदर, नीचे नीचे से आ रही है। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हो कि खतरा है भाई, यहाँ पे झील गहरी है, तो ध्यान से अपने रिस्क पे ही जाना। और जो वेदर है भाई वो बहुत ही सुंदर, मज़ा ही आ गया। तो ये रोड है और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है। वैसे तो पहले गाड़ी आ जाती थी, बट अब बारिश की वजह से यहाँ तक कार आ जाती थी, पर अब बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया, तो कार आ नहीं पाती है, वो टूट गया रास्ता बेसिकली। तो 50-60 मीटर का, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ी हाइक है, थोड़ा सा चल के, और ताल है। और सबसे अच्छी इस ताल की ये बात है, यहाँ कोई नहीं आता, किसी को पता भी नहीं है इतना। जैसे देख सकते हो ये पीछे ताल है, तो छोटा सा ताल है, जस्ट टू चेक आउट। मैंने कहा चलते हैं, देखते हैं, इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। आप बाई चांस अगर ऐसे आओ चिल आउट करने, 1-2 घंटा अकेले बैठना हो, अपना मी टाइम जो होता है आजकल स्पेंड करना हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये रास्ता है, छोटा सा ताल है वैसे, जैसे मैंने आपको बताया बहुत छोटा ताल है, बट कोई नहीं है भाई यहाँ पे, ना किसी को पता है। लोग फ़िशिंग करने आते हैं यहाँ पे, बेसिकली अपना फ़िशिंग विशिंग कर सकते हो आप। बाकी थोड़ा पैर वैर डाल के बैठना हो, क्योंकि बीच में जो है बहुत गहरा है, तो इसलिए थोड़ा रिस्क है, तो अपने रिस्क पे आना सारे। बाकी अब ये हमारे लास्ट पॉइंट था, अब इसके बाद हम सीधा घर ही निकल रहे हैं। और सामने आप देख रहे हो यहाँ पे बैप्टिज़्म होता है, ये देख रहे हो चर्च के पास, ये होली प्रेयर होने के बाद इसी वाटर के अंदर बैप्टिज़्म करवाते हैं। तो यहाँ से ऐसे चल के ये ऐसे रास्ता जा रहा है भाई। ये सुंदर जगह है, वैसे तो दिखने में बहुत सुंदर है। और ये जो है बेसिकली वही प्लेस है जहाँ पे बैप्टिज़्म मैं आपको बता रहा था। ये प्रार्थना एवं ध्यान स्थल है, कृपया इस स्थल की पवित्रता को बनाए रखें। सो ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई हर रिलीजन की। सतल क्रिश्चियन आश्रम, लेक साइड चैपल, यहाँ पे प्रेयर्स होती हैं। ये बेसिकली वो एरिया जहाँ पे होता है। अभी तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आए है। और आज ये बंदा, लड़का जो खड़ा है, ये क्रिश्चियन बनने जा रहा है यहाँ पे, तो ये कह रहे मैं बैप्टिज़्म करूँगा थोड़ा भाई। लेकिन सुंदर है जगह, यहाँ प्रेयर्स वेयर्स, मतलब ऐसा लग रहा है एंशिएंट टाइम का है, बट यही हाँ, तो ये बहुत मतलब लग रहा है पुराने टाइम का, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अभी भी होता है यहाँ पे, जो फॉलो करता है वो अभी भी आते हैं मतलब। बाकी भाई सुंदर जगह है ये, इसलिए कोई नहीं आता। और यहाँ पे जो आप जैसा देख सकते हो सामने वो क्रॉस का साइन है, तो ये बेसिकली आश्रम जो यहाँ का क्रिश्चियन एरिया है उनके अंडर ही अथॉरिटी में आता है, तो इसलिए भाई थोड़ा सफाई भी है थोड़ी, और टूरिस्ट भी इतना नहीं आ रहा। चार्ज करके हम आ गए हैं वड़ा पाव खाने, और अभी कार चार्ज हो गई है। अब वड़ा पाव लेके हम जा रहे हैं वापस। इसमें बर्गर किंग से बर्गर लिया है और इसने वड़ा पाव लिया है। साथ जिंदगी खूबसूरत थी, हर पल खुशबू थी, हर लम्हा मुस्कुराहट थी, अब बाकी है। तो कार का सेकंड चार्जिंग स्टॉप हमने ले लिया है ओल्ड राव पे। जो ये ओल्ड राव है गढ़मुक्तेश्वर, ऑपोजिट साइड पड़ता है। अगर गढ़मुक्तेश्वर जाओ तो उस पर टाटा ईवी का स्टैटिक का चार्जर है। तो हमने यहाँ पे एक टॉप अप के लिए, और भूख भी लग रही थी तो लिया है कि अपना भी काम हो जाए और गाड़ी का भी। इससे पहले हमने BPCL रुद्रपुर पे एक स्टॉप लिया था। जो BPCL रुद्रपुर पे स्टॉप लिया था हमने, उसमें हमने कार 100% चार्ज करी थी, और उस पर हमारे अराउंड 270 रुपीज़ लगे थे, क्योंकि जो उस पर जो रेट है वो है
अराउंड 16 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST, और इस पे 20 प्लस GST, मतलब यही 23 रुपीज़ के आसपास, 19 रुपीज़ है वैसे, 19 प्लस GST। तो इस पे थोड़ा महंगा पड़ेगा, और यहाँ पे हम अराउंड 50% चार्ज करेंगे, जिसमें हमें 50 मिनट्स लगेंगे। तो क्योंकि कार, वैसे तो ये चार्जर 180 किलो वॉट्स का है, बट जो कार की के कैपेसिटी है चार्ज होने की वो सिर्फ 30 किलो वॉट है। सो इसके बाद हम फ्रेंड को छोड़ के गुड़गांव, और उसके बाद घर। सो ब्लॉग ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म ही होने वाली है, बट जो एडवेंचर है वो अभी तक चल रहा है। आपने मेरे साथ इतना साथ दिया, आपने मेरे वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट करके सब्सक्राइब भी करें, और लाइक करके थोड़ा शेयर बटन दबाएं, और अपने दोस्तों को आगे पोस्ट करें, शेयर करें, ताकि थोड़ा और सपोर्ट मिले और मैं आगे और अच्छा कर पाऊँ। तो इसमें आपके लिए मैं पहले ही आप लोगों को पहले ही थैंक यू बोल देता हूँ अगर आप करते हो तो। बाकी आजकल सारे आई नो सेल्फिश हैं, तो इन रिटर्न तो मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊँगा, बट एक अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ। इसके सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। सो बाकी चलते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि इस कार का चार्जर जो है, ये टाटा ईवी का, ये क्या है। सो जो चार्जर है, अगर चार्जर की बात करूं तो ये स्टैटिक का चार्जर है जो टाटा के साथ पावर्ड है, मतलब दोनों का टाई अप है। चार्जर की बात करूं तो 180 किलो वाट का चार्जर है, और इसके सिवा और चीज़ें देखूं तो डुअल सॉकेट भी लगा सकते हैं इसके अंदर आप। डुअल सॉकेट का भी ऑप्शन है। अगर आप सिंगल गन जैसे बसेस होती है उसमें दोनों सॉकेट लग जाते हैं, तो डबल फास्ट चार्ज करने के लिए तो आप उससे भी कर सकते हो। बाकी एक्सीकॉम का ये चार्जर है, जो सॉफ्टवेयर है वो स्टैटिक का है, और जो पावर्ड है वो टाटा से है, और टाटा पे शायद से चार्ज करने पे शायद से डिस्काउंट मिलता हो, वो तो अभी चार्ज करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। जब भी थे हंसी, तुम कहीं मैं कहीं, लेकिन दिल से दूर नहीं।